गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से ज्वाइन कर लें जिससे कि आज का जो हमारा सेशन है स्टार्ट हो सके। गुड इवनिंग जया, हेलो अंकिता, हेलो मनीषा राजपूत, स्वागत है आपका। चलिए, तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था दो चीज़ें। एक हम लोगों ने पढ़े थे वेदांग, इनको काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और वेदांग के साथ साथ हम लोगों ने पढ़े थे क्या, उपवेद। इसमें हमने कई सारी चीज़ों की चर्चा की थी। उपवेद को भी पढ़ा था, वेदांग को भी पढ़ा था, याद रखिएगा। अब आपसे मैं दो तीन सवाल करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने जो वेदांग पढ़े थे इसके कितने भाग थे? 6। दूसरा, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि एक तो मैंने आपको कल समझाया था संस्कार कितने होते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि संस्कार किस सूत्र में है। दूसरा मैंने बताया था कि पुरुषार्थ किस सूत्र में है, पुरुषार्थ। तो कितने पुरुषार्थ हैं और कहां पर रखे गए हैं, संस्कार कितने हैं, बताइए आप, किसी को पता है? मुझे लगता है आप इन सवालों का जवाब दीजिए। याद आ रहा है संस्कार किसका हिस्सा है? ग्रह सूत्र। पुरुषार्थ किसका हिस्सा है? धर्म, धर्म सूत्र। आज आपको जो लिखना है उसमें आप पहली हेडिंग बनाएंगे महाकाव्य। महाकाव्य। महाकाव्य में आपको नोट करना है क्या, देखिए लिखेंगे वैदिक कालीन, वैदिक कालीन दो महाकाव्य हैं, वैदिक कालीन दो महाकाव्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो नाम आता है वैदिक कालीन महाकाव्यों में उसका नाम है रामायण। रामायण जिसमें राम का अयन किया गया है। तो रामायण में क्या क्या खास बातें हैं ये हम आज जानेंगे। पहली चीज, जो रामायण हमारा एपिक है, एक महाकाव्य है, और लिखेंगे आप कि इसे आदि काव्य कहा जाता है। तो किस ग्रंथ को आदि काव्य कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। नंबर 1, आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। आदि का मतलब है प्राचीनतम काव्य। दूसरी बात, आपसे पूछा जाएगा इसका रचना काल क्या है। इसका जो रचना काल माना जाता है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी याद रखिएगा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसके रचनाकार कौन है जिन्होंने रामायण की रचना की है? उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा एक धार्मिक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है रामायण। करेक्ट। नोट करते जाइए। रामायण की भाषा क्या है? रामायण की भाषा है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। रामायण में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कितने कांड हैं? तो आप लिखेंगे इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? रामायण में 7 कांड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण में कितने कांड हैं बच्चों? 7 कांड हैं। रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। भाषा क्या है?
संस्कृत रचना काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आदि काव्य किसे कहते हैं? रामायण। एक और पॉइंट लिखेंगे, रामायण को चतुर्विशति संहिता कहते हैं। चतुर्विशति संहिता, चतुर्विशति संहिता क्या कहते हैं? चतुर्विशति संहिता। इसका मतलब होता है 24,000 श्लोकों की पुस्तक। कितने श्लोक हैं रामायण में? रामायण में वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। चतुर्विशति संहिता कहा जाता है। तो रामायण का वर्तमान नाम क्या है? चतुर्विशति संहिता है, जिसका मीनिंग है कि रामायण में वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। प्लीज रामायण को नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट स्लाइड है ये। गुड इवनिंग एवरीवन। नोट कर लिया? और अगर आपसे एक चीज और लिख सकते हैं आप, रामायण में अंतिम संकलन, रामायण में अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ था। यानी गुप्त काल में इसमें श्लोकों में वृद्धि हो गई थी। गुप्त काल में कई सारे इसमें चेंजेस हुए थे, आप ऐसा समझ सकते हैं। जैसे कि आप कैसे याद रखेंगे इस बात को कि रामायण में अंतिम रूप से संकलन किस पीरियड में हुआ? गुप्त काल में। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि जब रामायण लिखा गया था तब रामायण में लगभग 8,000 कुछ श्लोक थे, 8,800 के करीब श्लोक थे। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने श्लोक है? 24,000। तो 8,000 श्लोकों की पुस्तक को 24,000 श्लोकों की पुस्तक बना दिया। यानी इसकी जानकारी में बहुत सारा परिवर्तन किया होगा। अंतिम संकलन कब हुआ था? इसमें कई सारी चीजों को जोड़ा गया होगा बाद में। खत्म। समझ में आया क्या? रामायण समझ में आ गया आपको? रामायण के जो क्वेश्चन काम के हैं, एक तो आपका कितने कांड है? 7 कांड है। आदि काव्य किसे कहते हैं? किस शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है? और वर्तमान में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए इसे चतुर्विशति संहिता कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट एपिक पर, जिसका नाम है महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा एपिक कौन सा है? पहली लाइन, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? महाभारत। दूसरी खास बात क्या है? लिखेंगे इसमें, नहीं ऐसे मत लिखो, इसका भी सेम लिखो। पहले को रचना काल, किस पीरियड में ये लिखा गया रचना काल? तो लिखेंगे 4th शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग इसकी रचना की गई है। इसके जो रचनाकार हैं या लेखक हैं उनका नाम है महर्षि वेद व्यास। किसने लिखा है ये? महर्षि वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचना की गई है महाभारत की। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने पर्व हैं, तो लिखेंगे इसमें 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं, ठीक है। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, जिसके छठे पर्व, और इस छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। छठे पर्व का नाम क्या है? भीष्म पर्व है। छठे पर्व भीष्म पर्व में भगवत गीता का उल्लेख है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता का उल्लेख किस पर्व में है? तो भगवत गीता का उल्लेख जो है, याद रखिएगा आप, वो आपके छठे पर्व में है।
और उस छठे पर्व का नाम क्या है? भीष्म पर्व। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन ये हो सकती है कि भैया भगवत गीता का उल्लेख महाभारत के कितने पर्व में, कौन से पर्व में है? आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और लाइन लिख लेना, इसी में ऐड कर लेना चाहो तो, कि भगवत गीता में जो इसमें बताई गई है, भगवत गीता में निष्फल कर्म की बात कही गई है। निष्फल कर्म की बात कही गई है, कही गई है। इसका मतलब है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आपने अगर नया सिलेबस देखा हो तो उसमें ये वर्ड लिखा हुआ है, निष्फल कर्म। इसका मतलब है वो यही जानना चाहते हैं कि निष्फल कर्म की बात किस ग्रंथ में कही गई है। निष्फल काम, आपने सुना होगा कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो भगवत गीता महाभारत के 18वें पर्व में है। महाभारत में अलग अलग पर्व हैं, जैसे रामायण में कांड होते हैं ना, वैसे ही। नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? अब अगला नाम लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखिएगा, महाभारत। महाभारत का मूल नाम, ये भी बहुत पूछा जाता है, हमको स्टार्टिंग में लिखना था। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, जय संहिता। फिर एक क्वेश्चन है, वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए महाभारत को एक अलग नाम दिया गया है, और उस नाम का नाम है सत साहस्त्री संहिता। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, सत साहस्त्री संहिता कहा जाता है। सत साहस्त्री संहिता का मतलब है 1,00,000 श्लोकों की पुस्तक। ठीक है, सा बड़ा कर लेना, ये सत साहस्त्री संहिता। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, 100,000 ग्रंथों की पुस्तक, 100,000 श्लोकों की पुस्तक। तो इस प्रकार महाभारत में भी सेम वही लाइन है कि महाभारत का जब निर्माण किया गया तो इसमें भी लगभग 8,000 कुछ श्लोक थे, एग्जैक्ट मतलब 8,000 कुछ थे। तो 8,000 श्लोक थे, और बढ़ते बढ़ते फिर आगे बढ़े, फिर 24,000 हुए, फिर ज्यादा हुए, और ऐसा करते वर्तमान में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक पढ़े जाते हैं महाभारत में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि महाभारत जब की रही होगी तो वो इतनी सी कहानी होगी, लेकिन उसमें बड़ा चढ़ाकर उसकी इतनी बड़ी कहानी कर दी कि उसमें कितने श्लोक हो गए? 1,00,000 श्लोकों में वर्णन हो गया। इस प्रकार ये है। और इसमें भी अगर कभी आपसे पूछा जाए कि महाभारत में अंतिम संकलन कब हुआ था, यानी अंतिम बार इसमें इंफॉर्मेशन कब ऐड की गई थी, दैट इज गुप्ता पीरियड। तो लास्ट लाइन आप लिख लो, इसमें जगह नहीं है, कि महाभारत में अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप इतना तो समझ गए होंगे। अब आते हैं हम एक अगले टॉपिक पर। महाभारत से कोई सवाल तो नहीं है आपका? महाभारत और रामायण से प्लीज पूछ ले, मैं आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ रहा हूं। अगर कोई भी सवाल हो महाभारत या इससे तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।
चलिए अब लिखेंगे आप पुराण। ये आपके नए सिलेबस में बढ़ गए हैं ना, पुराण। लेकिन पुरा प्लस आन क्या मतलब होता है? पुरा मतलब होता है प्राचीन, और आन मतलब ऐतिहासिक कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां। या तो लिखेंगे इसमें, यानी पुराणों में, इसमें प्राचीन ऐतिहासिक, इसमें प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों का उल्लेख है। प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों, प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों का उल्लेख है, उल्लेख है। लिखेंगे आगे इनमें, इनमें इनमें राजाओं की, यही लिखा रहने दो बस, प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों का उल्लेख है। प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों का वर्णन किसमें है? पुराणों में। जय संहिता है डंकिता, क्या नाम है बेटा? जय संहिता था। जय संहिता कहते हैं महाभारत के प्राचीन नाम को। मूल नाम ही वास्तविक नाम है। पुराणों की जो संख्या है, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के लेखक पुराणों के रचयिता या लेखक लोमहर्ष ऋषि, लोमहर्ष ऋषि व उग्रश्रवा थे, उग्रश्रवा थे। लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा ये पिता पुत्र हैं। लोमहर्ष ऋषि कौन है? लोमहर्ष ऋषि पिता है और उनके बेटे हैं जिनका नाम है उग्रश्रवा। इन दोनों के द्वारा पुराणों की रचना की। तो पुराणों के लेखक एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, पुराणों की संख्या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में,
और इसमें है क्या, तो ये प्राचीन ऐतिहासिक कहानियां हैं, नोट कर लीजिए। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। पहले एक कमेंट पढ़ा स्वाति कटारे जी का। स्वाति कटारे जी कहती हैं कि न्यू सिलेबस से में ये सब ऐड हो गया और अब लग रहा है कि किसी पंडित से पढ़ना चाहिए, जो स्वयं एक पंडित हैं। दूसरा लिखा है अंकिता साहू, वो बोल रही हैं कि सर मूल नाम का अर्थ समझाइए ना। मतलब मूल नाम जो है मूल नाम मतलब जय संहिता। जय मतलब क्या होती है, विक्ट्री। तो जब महाभारत लिखा गया था तब उसका नाम महाभारत ना होते हुए जय संहिता, यानी जीत का ग्रंथ, जीत की पुस्तक। ठीक है भैया। पुराण क्या होते हैं, प्राचीन आख्यान बोलते हैं। अगर आप पुराण को और सरल भाषा में लिखना चाहते हैं, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। आख्यान बोलते हैं कहानियों को। तो जो पुराने कहानियां हैं, प्राचीन आख्यान हैं, उनको पुराण कहा गया है। इसमें प्राचीन राजाओं की वो मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। ये बताया जाता है कि इन पुराणों में मेनली जो इंफॉर्मेशन है वो महाभारत से लेके 6वीं शताब्दी तक की है। महाभारत तो आपने सुना है, और महाभारत से लेके 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी ईसवी, ईसवी लिखा है मैंने, यानी महाभारत से लेके 6वीं शताब्दी ईसवी तक की जो कहानी है वो हमको इन पुराणों में मिलती हैं। ठीक है। बाकी तो फिर क्या आ जाएगा, प्रत्येक राजा के दरबार के जो कवि हैं वो लिखने लगेंगे। तो इस समय की जो कहानी है महाभारत से लेके 6वीं शताब्दी ईसवी तक की कहानियां हमें प्राचीन आख्यानों में प्राप्त होती हैं, कहानियों के रूप में, जिन्हें दो लोगों ने ऐसा किया कि उन सभी कहानियों को कलेक्ट करके पुराणों में रख दिया। वो ऋषि हैं लोमहर्ष और उग्रश्रवा। समझ में आया? क्या पुराण समझ में आया आपको? पुराण क्या होते हैं बताएं। क्या आपको पुराण समझ में आए? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट तो कर दें। चलिए, प्रमुख पुराणों में पहला नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण लिखेंगे। यह सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। यह सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। कैसा है? सबसे प्राचीन है एवं प्रमाणिक पुराण है, नंबर 1। नंबर 2 क्या खास बात है इसमें? हमने पढ़ा था कि राजवंशों की जानकारी है। इसमें शुंग व सातवाहन वंशों की जानकारी है। शुंग व सातवाहन वंशों की जानकारी मिलती है। देखो भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतर रहा हूं तो बता दीजिएगा, और अगर कहीं भी ऐसा लगे कि भाई हमको कुछ लग रहा है कि कमी लग रही है तो हमें बता देना, हम आपके साथ हैं। मत्स्य पुराण बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये आने वाले मेंस में 2 मार्कर हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है बेटा, याद रखिएगा, फैक्ट में भी पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे आप एक पुराण लिखेंगे जिसका नाम है वायु पुराण। वायु पुराण रहने दी, पहले लिखेंगे आप वायु ही लिख लीजिए आप, वायु पुराण। वायु पुराण, वायु पुराण जो है लिखेंगे, इस पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। एक बात आप जरूर याद रखिएगा,
पुराणों में एक बार हमने पढ़ लिया कि पुराणों के राइटर कौन है, तो राइटर वही हैं कौन, लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गुप्त वंश की वंशावली किस पुराण में है, या गुप्त वंश की जानकारी का सोर्स कौन सा पुराण है। तो गुप्त वंश की जानकारी हमको किससे मिलती है, वायु पुराण। नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आ जाओ विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण लिखेंगे, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इनमें वंशावलियां हैं राजाओं की, जैसे कि मान के चलिए आपसे इसमें बताया गया है कि भैया मौर्य वंश के पहले राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बेटे का नाम क्या था, बिंदुसार। उनके बेटे का नाम क्या था, तो उनके बेटे का नाम आपको मिलेगा क्या, अशोक। अशोक के बेटे का नाम क्या मिलेगा आपको, बताइए। अशोक के कई बेटे थे, लेकिन राजा कौन बनता है, नोट कीजिए। लिख लिया क्या, देखो लिंग पुराण, देखेंगे इसमें भगवान शिव के, इसमें भगवान शिव के 28 अवतारों का उल्लेख है। इसमें भगवान शिव के 28 अवतारों का उल्लेख है। कितने अवतार थे भगवान शिव के, तो भगवान शिव के 28 अवतारों का उल्लेख किसमें है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है कौन सा पुराण बेटा, तब आपको बताना है लिंग पुराण। भगवान शिव के 28 अवतार इस पुराण में हैं। चलो आगे, लिखो गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण, लिखेंगे यह सबसे नवीन पुराण है, यह सबसे नवीन पुराण है। तो सबसे नया पुराण कौन सा है, गरुड़ पुराण। नोट कर लिया गया बच्चों,
चलिए, अन्य पुराणों के अगर आपको नाम लिखना हो तो भले ही लिख लेना, जिससे कि हमको याद रहे। जैसे कि एक है स्कंद पुराण, बताते हैं सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। एक है मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण। एक है भागवत पुराण। एक है भविष्य पुराण। नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इधर जगह नहीं है, अगर आप चाहो तो उधर लिख लो या यहां लिख लो। एक वामन पुराण है, एक वराह पुराण है, एक ब्रह्मांड पुराण है, ये कुछ पुराणों के नाम हैं। अब ऐसे करके हम लगभग 18 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इतने बहुत हैं मुझे लगता है। एक कर्म पुराण और कर लेना, कर्म पुराण। तो पुराणों के नाम आपको पता होने चाहिए। 4 4 8 4 12 करीब हो गए, बहुत है। अब मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अच्छे से बता देंगे। ठीक है बच्चों, ये पुराण आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं। पुराणों में एक चीज और याद रख सकते हैं आप कि पुराणों में भैया आपको याद रखना लगभग 4 लाख श्लोक बताए गए हैं सभी पुराणों में। चलें आगे, हेडिंग बनाइए स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ, देखिए सबसे पहले स्मृति ग्रंथ क्या है, ध्यान से सुनना इनके बारे में। अगर आपको याद हो तो कल हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी, कल्प सूत्र में आपको 3 प्रमुख सूत्र बताए थे, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो धर्म सूत्र है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विभिन्न वर्णों और प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, ये धर्म सूत्र में डिफाइन किया गया है कि किस वर्ण का क्या कर्तव्य है। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि जो स्मृति ग्रंथ हैं वो बेसिकली धर्म सूत्र जो थे उन पर टिप्पणी की गई, यानी उनको और विस्तार दिया गया। यानी जो स्मृति ग्रंथों का जो सोर्स है वो धर्म सूत्र हैं, क्योंकि इनमें भी प्राचीन काल में मनुष्य के जो नियम हैं कि यानी उसको समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य होने चाहिए, विभिन्न वर्णों के क्या कर्तव्य हैं, स्त्रियों के क्या कर्तव्य हैं, पुरुषों के क्या कर्तव्य हैं, पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में स्मृति ग्रंथों में बताया गया है। तो स्मृति ग्रंथ क्या है, कानून की पुस्तकें हैं। प्राचीन समय में जो नियम बनाए गए थे वो इन स्मृति ग्रंथों में मिलते हैं, इसलिए कानून की सबसे प्राचीन पुस्तकें कहलाती हैं। और ये किस पर लिखे गए हैं, यानी इनका सोर्स क्या है, धर्म सूत्र, जिनमें राजा और वर्ण के कर्तव्य बताए गए हैं। अब इसमें बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखिएगा, लिखेंगे। बोल दूं क्या बच्चों कुछ थोड़ा सा सेक्शन, कुछ चीजें बोल दूं क्या?
लिखेंगे प्राचीन काल में समाज एवं राज्य के संचालन के लिए, प्राचीन काल में ये बढ़िया था सर, डीजे साउंड चल रहा है, बगल में शादी है। कुछ नहीं हो सकता। लिखेंगे प्राचीन काल में, प्राचीन काल में समाज एवं राज्य के संचालन के लिए, समाज एवं राज्य के संचालन के लिए, राज्य के संचालन के लिए जिन नियमों का विकास किया गया, जिन नियमों का विकास किया गया वे स्मृति ग्रंथ कहलाए, वे स्मृति ग्रंथ कहलाए। नोट किया गया? क्या कहलाए? स्मृति ग्रंथ कहलाए। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, देखो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता, अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस लाइन को थोड़ा सा आप कंट्रोल मतलब हाईलाइट भी कर सकते हैं। एक और लाइन लिखेंगे, स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ हिंदू धर्म के, स्मृति ग्रंथ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। अगर आपने शायद सुना हो, क्या है? कानूनी ग्रंथ हैं। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, शायद आप समझ पाए। लिखेंगे स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथों की रचना पद्य में की गई है। स्मृति ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? सॉरी, किस उसमें लिखे गए? पद्य में की गई है, पद्य में की गई है। केवल विष्णु स्मृति, केवल विष्णु स्मृति गद्य में लिखा गया है, गद्य में लिखी गई है। तो मेनली ज्यादातर स्मृति ग्रंथ जो हैं वो आपके पद्य में लिखे गए हैं। सिर्फ एक स्मृति ग्रंथ है जिसका नाम है विष्णु स्मृति, ये किस में लिखी गई है? ये गद्य में लिखी गई है। अब मैं आपको समझाता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। ये लिख लिया बच्चों? अगर आपको मेरी बात याद हो तो आप एक बात बताइए मुझे कि प्राचीन काल में जब आर्यों की शुरुआती दौर था, क्या आर्यों को लिखना आता था? नहीं आता था। आर्यों की शिक्षा पद्धति क्या थी? ओरली, यानी सुनकर याद रखना लंबे समय तक। समझ रहे हैं आप? तो प्राचीन काल में, बहुत प्राचीन काल की बात चली, जब ऋषि मुनियों का जमाना था, तो प्राचीन काल में जो धर्म सूत्र थे, धर्म सूत्र मतलब यानी मनुष्य का, जो मनुष्य मानव समाज और राजनीति किससे चलती थी? इन धर्म सूत्रों से चलती थी। धर्म सूत्रों में राजा और प्रजा के कर्तव्य और वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है, मैं बता चुका हूं आपको, अगर आपको याद हो। राजा प्रजा के क्या कर्तव्य थे, वर्णों के क्या कर्तव्य थे, ये धर्म सूत्रों में बताया गया है। अब धर्म सूत्र का मतलब ये है कि पहले कोई ऋषि रहे होंगे, फिर उनकी बातें चलती आई होंगी, जो आगे के टाइम पीरियड में दूसरे ऋषि होंगे, उन्होंने कुछ और नियम जोड़ दिए होंगे। ऐसे करके धर्म सूत्रों में परिवर्तन होता गया था। मैंने कल भी आपको बताया था, जिनमें बताया गया है, इसी में एक वशिष्ठ सूत्र हमने लिखा था,
वशिष्ठ ने टीका लिखी थी कि नारी जो है वो परतंत्र है, हर जगह बताया था, कल आपको समझाया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो धर्म सूत्र हैं फिर आगे चलकर इन पर और विकास किया गया और अलग अलग कालों में ये लिखे गए। इसका मतलब ये है कि अलग अलग समय में अलग अलग स्मृति ग्रंथ लिखे गए और उनमें अलग अलग जानकारी है। जैसे कि आप जब भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप ये समझते होंगे कि 50 साल पहले इतिहास में कुछ कुप्रथाएं चलती थी जो आज नहीं है, या जैसे हम पढ़ते हैं कि सती प्रथा थी लेकिन अब नहीं है, बाल विवाह था अब ना के बराबर है, कुछ जगह पर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं थी जो समय के साथ बदल रही हैं। तो जब आप विभिन्न स्मृति ग्रंथों को पढ़ेंगे, ये स्मृति ग्रंथ क्या हैं? ये तत्कालीन समय के कानून हैं। अब आप मान के चलिए कि एक पीरियड था, जैसे मान के चलिए सुंग काल था, तो सुंग काल में मनुस्मृति लिखी गई और मनु के नियमों को फॉलो किया गया। बाद में मनुस्मृति के बाद दूसरी स्मृतियां जब लिखी गई, याज्ञवल्क, नारद, बृहस्पति, तो उनमें कुछ और चीजें हमको मिलती हैं। आप तो बस इस लाइन को याद रखिए, स्मृति ग्रंथों की रचना पद में की गई है। और स्मृति ग्रंथ विशेषकर क्या है? तो स्मृति ग्रंथ क्या है? हिंदू धर्म के प्राचीन यानी कानूनी ग्रंथ हैं। डेफिनेशन समझ में आई आपको? डेफिनेशन समझ में आई? चलिए, देखो प्रमुख स्मृति ग्रंथ आपको मैं बता दूं, ये जो हम इतना अभी डाटा लिख रहे हैं ना, इसमें बढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ नए सिलेबस की वजह से बढ़ा रहे हैं, वरना हम अब तक स्मृति ग्रंथों को 4 बार खत्म कर देते और एक का नाम लिखते बस। एक के नीचे एक लिखिएगा ऐसे। सबसे पहले आती है मनुस्मृति, मनुस्मृति, ठीक है। इसका टाइम पीरियड लिखेंगे, ये स्मृति ग्रंथ हो गए और ये इनका रचना काल रहेगा, कब ये लिखी गई है, किस पीरियड में, एक अनुमानता हम लिखेंगे, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति के बाद आती है याज्ञवल्क्य स्मृति। इन दोनों स्मृति ग्रंथों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके बाद आती है नारद, नारद स्मृति। इसके बाद आती है पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति। इसके बाद आती है बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति। ये मेन है, इसके अलावा भी हैं, पहले आप ये लिखें, इनका टाइम पीरियड मुझे बोलना पड़ेगा आपको। 2 और लिख लो आप, किताबों में 2 नाम और मिलते हैं, एक का नाम है कात्यायन, कात्यायन स्मृति, और एक और है देवल स्मृति। पहले आप इनका टाइम पीरियड लिखो, लिखेंगे। पहली वाली का तो है 200 से 200 बीसी से एडी, 100 से 300 ऐसे लिखा है। इसका रचनाकाल माना जाता है 200 बीसी से 200 एडी के मध्य, यानी इस पीरियड में कहीं इसकी रचना हुई थी। फिर इसका माना जाता है 100 बीसी से लेके 300 एडी के मध्य, ठीक है। आप वैसे लिख दूं क्या, ईसा पूर्व, मतलब इसको लिखेंगे 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, इसको लिखेंगे 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तीन सौ ईसा पूर्व से 300 बीसी से लेके 300 ईस्वी के मध्य, ईस्वी को बोलते हैं यहां पर एडी, एडी के मध्य, यह है नारद स्मृति। 300 से 400 है नारद, सॉरी 300 से 400 है, ठीक है। फिर आ जाओ, आपका पाराशर है। पाराशर आपका
300 BC से 500 AD तक है। आप पहले मुझे एक बार नोट करने दे दो, कहीं कुछ गलत होगा तो मैं चेंज कर दूंगा, है ना। पाराशर है 300 से 500, फिर आ जाओ बृहस्पति 300 से 500 और 400 से 600। ये भी सेम है, 300 BC से लेके 500 AD के मध्य कहीं लिखी गई है, और ये है 300 BC से लेके 600 AD के मध्य लिखी गई है। तो इस प्रकार ये विभिन्न स्मृति ग्रंथ हैं जिनके अलग अलग टाइम पीरियड हमको मिलते हैं। मैं एक बार और बोल रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। मनुस्मृति 200 BC से 200 AD तक, याज्ञवल्क स्मृति 100 BC से 300 AD तक, नारद स्मृति 300 BC से 400 AD तक, पाराशर स्मृति 300 BC से लेके 500 AD तक। फिर इसके बाद है बृहस्पति स्मृति का समय है 300 BC से 500 AD। और लास्ट है आपका कात्यायन 400 BC से 600। चलिए नोट कर लीजिए। बेटा ये 600 है, वो कुछ अर्जेंट कॉल आ गया था तो जरूरी था लेना। 600 है, 600 समझ में आया। तो ये स्मृतियों के रचना काल हैं। अब अभी तक हमें कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अभी मैंने बढ़ा दिया इसको। अब जैसे आपसे पूछा जा सकता है, हम ये भी कर सकते थे वैसे कि विभिन्न स्मृतियों के टाइम में इसको लिख लेते, बट एक बार ये लिख दिया है। आप जब नोट करो ना, हेडिंग, पहली हेडिंग बनाओ मनुस्मृति, तो मनुस्मृति के ब्रैकेट में भी ये लिख देना, जिससे आपको याद रहेगा। बेटा इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, नहीं कुछ लोग हिंदी वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे। देखो BC की जगह पे लिखते हैं ईसा पूर्व, करेक्ट, और AD की जगह पे लिखते हैं ईस्वी, खत्म। जैसे 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, सब में एक कॉमन रहेगा। अब आप पहली जो स्मृति लिखेंगे, सबसे फेमस आप जानते हैं, और उसका नाम है मनुस्मृति। क्या नाम है? मनुस्मृति। मनुस्मृति जैसे आप लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, 200 BC से लेके कितना बताया था आपको, 200 AD के मध्य, इसके बीच में कहीं ये लिखी गई है मनुस्मृति। मनुस्मृति लिखेंगे, यह कानून की सबसे प्राचीन पुस्तक है। यह कानून की सबसे प्राचीन पुस्तक है। दूसरा लिखेंगे, इसकी रचना मनु द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया था ये, मनु द्वारा शुंग काल में की गई।
कब की गई? सुंग काल में, सुंग काल में की गई, सुंग काल में की गई। तो हम ये जानते हैं, हमने जनरली ये भी लिखा है कि मनुस्मृति पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में लिखी गई थी। इसके पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में। हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन जो वो है स्मृति ग्रंथ है वो कौन सा है? मनुस्मृति। क्योंकि ये कानूनी ग्रंथ हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि ये कानून की सबसे प्राचीन पुस्तक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्यों इन्हें कानून की सबसे प्राचीन पुस्तक कहते हैं? क्योंकि इनमें तत्कालीन कानून के बारे में बताया गया है। नोट कर लिया क्या? लिखेंगे आप, अगला सेंटेंस लिखेंगे, मनु मानव जाति के आदि पुरुष, मानव जाति के, हमारा तो ठीक है, पर आप लोगों का टेंशन बढ़ा दिया है। मनु मानव जाति के आदि पुरुष व धर्म के प्रथम व्यवस्थापक माने जाते हैं। माने जाते हैं। ठीक है, तो मानव जाति के आदि पुरुष किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। धर्म का प्रथम व्यवस्थापक किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। ये नोट कर लीजिए आप। अब हम लिखेंगे कि इस स्मृति ग्रंथ में क्या क्या खास बातें हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपने ये नोट कर लिया क्या इतना? ये लिख लिया? लिखेंगे आगे। मनुस्मृति में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। निम्नलिखित जानकारी मिलती है। मनुस्मृति में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। ठीक है, और कौन कौन सी जानकारी है अब हम बात करेंगे। लिखेंगे फर्स्ट, आर्य संस्कृति के, आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्रों की चर्चा है। आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्रों की चर्चा है। चार क्षेत्रों की चर्चा है। एक, ब्रह्मऋषि प्रदेश, ब्रह्मऋषि प्रदेश। दूसरा है आर्यावर्त। तीसरा है, एक नाम इसका जो है मुझे देखना पड़ेगा, बहुत सारी बेटा, बहुत सारी जानकारी है। एक है मध्य देश और एक ऊपर ही था, चाहो तो ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, कहीं भी लिख लो। ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मवर्त प्रदेश, आर्यवर्त, इन 4 क्षेत्रों की चर्चा की गई है। नंबर 1। नंबर 2, सती प्रथा, बाल विवाह का समर्थन है।
इसका समर्थन है, बाल विवाह का समर्थन किया गया, मनु बाल विवाह का समर्थन करते हैं। विधवा, सॉरी सती प्रथा, माफी चाहता हूं, सती प्रथा, तो एक आपका सती प्रथा का समर्थन है। एक लिखिएगा 7 प्रकार के, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं वैसे भी बताता था आप लोगों को। 7 प्रकार के दासों की चर्चा है, ये शायद आपने देखा हो, ये सारे फैक्ट तो मैं वैसे भी लिखाता था कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के दास बताए गए हैं। तो मनुस्मृति में 7 प्रकार के दास बताया, सती प्रथा का समर्थन किया गया है, बाल विवाह का समर्थन किया गया है। ये आपको क्या करना है, लिखना है। इसके अलावा भी कुछ बातें और हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे। अगला है शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। अगला, पिता द्वारा लिए गए ऋण, पिता द्वारा लिए गए ऋण को पुत्र द्वारा चुकाना चाहिए, पुत्र द्वारा चुकाया जाना चाहिए। तो ये भी मनुस्मृति में कहा गया है। क्या कहा गया है कि अगर पिता ने ऋण लिया है तो कौन चुकाएगा, पुत्र चुकाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कानूनी तो है उस समय का। ये नोट कर लीजिए आप, ये लिख लिया इतना। स्त्रियों को वेदाध्ययन यानी वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया है। समझ रहे हैं आप, यानी स्त्रियां क्या नहीं कर सकती हैं, वेद अध्ययन नहीं कर सकती। ये मैं कह रहा हूं, मनु कह रहे हैं, मनु महाराज कह रहे हैं भैया। अब आप मनु महाराज से खुश हो या नाराज हो, ये आप देख लीजिएगा। विधवाओं का मुंडन किया जाना चाहिए। अगर कोई महिला विधवा होती है तो विधवाओं का मुंडन होना चाहिए। अब इस बार का जो क्वेश्चन है, हमने कभी इतना गौर से इसको देखा नहीं। जो मेंस का 3 मार्कर है वो यहीं पे हाईलाइट था, यहीं पर। मनु ने मनुस्मृति में स्त्री धन की चर्चा की है। मनु के अनुसार स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं था। वह केवल स्त्री धन का उपयोग कर सकती थी। ये जो स्त्री धन शब्द आया ना, स्त्री धन का उपयोग कर सकती थी, स्त्री धन का उपयोग कर सकती थी।
उपयोग कर सकती थी, कर सकती थी। ये नोट कर लीजिए। अब देखो इसमें कितना समय लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक ही स्मृति ग्रंथ में हमें इतना समय लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये बढ़ा दिया है पूरा पोर्शन। स्त्रीधन, स्त्रीधन पर माता के बाद, माता के बाद पुत्री का, माता के बाद पुत्री का व उसके बाद, व उसके बाद बहुओं का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद बहुओं का अधिकार था, बहुओं का अधिकार था। तो ये स्त्री धन को यहाँ पे डिफाइन किया उन्होंने। किसको डिफाइन किया? स्त्री धन को। मान के चलिए आज किसी महिला के पास जो स्त्री धन है वो उसके बाद उसकी बेटी का है, और बेटी की शादी के बाद किसका हो जाएगा? बहुओं का हो जाएगा, जितना मैं समझ पा रहा हूं। अब यहाँ पे जो इस बार क्वेश्चन आया है वो उन्होंने क्या किया है कि जो स्त्री धन है इसके दो टाइप बता दिए हैं। स्त्री धन के कितने प्रकार बताए गए हैं? दो प्रकार। आप चाहो तो ये भी बना लेना। सौदायक, सौदायक स्त्री धन कितने प्रकार का होता था? दो प्रकार, और एक का नाम था असौदायक। वह स्त्री धन जो स्त्री को माता पिता व पति से प्राप्त होता था, माता पिता व पति से उपहार में प्राप्त होता था, उपहार में प्राप्त होता था, जिसे वह दान कर सकती थी, दान या बेच सकती थी, दान या बेच सकती थी। मतलब इस स्त्री धन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस संपत्ति पर उनका पूर्ण अधिकार था। तो वह स्त्री धन जो स्त्री को माता पिता व पति से उपहार में प्राप्त होता था, जिसे वह दान या बेच सकती थी, सौदायक कहलाता था। चाहो तो आप कहीं पर यह शब्द मेंशन कर सकते हैं कि इस पर उनका पूर्ण अधिकार होता था, यानी महिलाओं का पूर्ण अधिकार। जैसे कि हम ये देखें स्त्री धन पर माता के बाद पुत्री, जेवर की बात हो रही है, गोल्ड वोल्ड जो भी उसके पास महिलाओं के पास उनका संग्रह किया होता था, तो वो अगर किसी महिला की मृत्यु हो रही है तो वो अपनी बेटी को, बेटी के बाद क्योंकि विवाह होगा तो उसके बाद वो किसका हो जाता था? उसके बाद बहू का। अगर बेटी नहीं है तो बहू का होगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो वह स्त्री धन जो स्त्री को माता पिता व पति से उपहार में प्राप्त होता था, जिसे वह दान या बेच सकती थी, यानी जिस पर उनका पूर्ण अधिकार था। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या स्त्री धन समझ में आया आपको? स्त्री धन समझ में आया क्या आपको? असौदायक में लिखो सेम, देखेंगे वह स्त्री धन, वह स्त्री धन जिसका वह उपयोग, जिसका वह उपयोग जीवन भर कर सकती थी, जीवन भर कर सकती थी, परंतु बेच या दान नहीं कर सकती थी, परंतु बेच या दान नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। तो ये कहलाता था असौदायक। तो इस पे ये है हमारा स्त्री धन। हिमांशी, एक तरफ लिखा है कि सती प्रथा थी
दूसरी तरफ विधवाओं का मुंडन। देखिए हिमांशी, इसमें एक कंडीशन है, हम जो पढ़ते हैं उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सब पर लागू होता है। अब जैसे मान के चलिए कोई वृद्ध विधवा है तो उसका सिर्फ मुंडन किया जाता होगा। जो जवान और इस एज की होंगी कि जो दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित ना हो, संभवतः उनके लिए सती प्रथा का कॉन्सेप्ट रहा होगा। या ये हो सकता है कि समाज का एक वर्ग रहा होगा, कुछ महिलाएं रही होंगी समाज में जो शायद सती नहीं होती हो, तो उनके लिए मुंडन का प्रावधान था। मतलब हर बात सब पे लागू नहीं होती। जैसे आप जानते हैं कि समाज के प्रत्येक हिस्से के लिए नियम एक कुछ अलग होते हैं। संभ्रांत बड़े कुल परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनके अलग सिस्टम होते हैं। तो इस तरीके से ये डिफाइन किया गया है। क्या ये समझ में आया क्या? एक लास्ट सेंटेंस लिखो और आपकी मनुस्मृति समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको जो मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ा लाभ मिलेगा, और ना मिले तो कोई बात नहीं। देखेंगे आप मनुस्मृति में, मनुस्मृति में दो प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख है। दो प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख है, शिक्षकों की चर्चा है। आज आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। एक को कहा गया उपाध्याय, क्या कहा गया? उपाध्याय। और दूसरे को कहा गया है आचार्य। ये भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आचार्य। मैं शिक्षा रूपी कर्म के द्वारा मैं भी ब्राह्मण हूं, अगर आप देखा जाए, क्योंकि मैं शिक्षित शिक्षा का काम कर रहा हूं, यानी लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। आगे बढ़े। इसमें चाहो तो लिख लेना, जो जीविका के लिए, जो जीविका के लिए अध्यापन का कार्य करते थे, अध्यापन या अध्यापक का कार्य करते थे, मतलब इनको पैसे चाहिए थे पढ़ाने के लिए, यानी कि हम किस कैटेगरी में आएंगे? उपाध्याय, क्योंकि हमको जीविका चलानी है। और जो बड़े, जो निशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे, कौन सी शिक्षा? जो निशुल्क अध्यापन, अध्यापक का कार्य करते थे, अध्यापक का कार्य करते थे, उनके लिए क्या वर्ड है? उनके लिए वर्ड है आचार्य। तो यहाँ पे शिक्षक, या हम बोल सकते हैं अध्यापकों के लिए दो प्रकार के अध्यापक बताए गए हैं। एक जो जीविका के लिए अध्यापन का काम करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और दूसरा जो निःशुल्क शिक्षा देते थे, निःशुल्क के लिए आचार्य, उपाध्याय। तो भैया अभी आपकी खत्म हुई है मनुस्मृति। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्मृति ग्रंथ है याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ। याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ। टाइम पीरियड भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो मैंने उधर लिखवा दिया है। याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ नोट करेंगे आप। इसमें देखेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना, याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना गुप्त काल में, रचना गुप्त काल में याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा की गई। याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा की गई।
नंबर 1 लिखेंगे। इसमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है, निम्नलिखित वर्णन है या वर्णन मिलता है। कौन कौन सा वर्णन है? नंबर 1 नोट करें आप, मैं बोल देता हूं, अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लिखेंगे इसमें सती प्रथा का समर्थन नहीं है। तो ये मनु क्या कह रहे हैं? सती प्रथा होनी चाहिए। तो इसमें ये कह रहे हैं सती प्रथा का समर्थन नहीं है, सती प्रथा का समर्थन नहीं करती। इसका मतलब ये है कि ये स्त्रियों के लिए अधिकारों की वकालत करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी गुप्त काल आते आते पुरानी जो कुछ परंपराएं थी वो टूट चुकी थी। दूसरा, इसमें ये जो लाइन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इसमें सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया, जो अभी तक नहीं था। भारतीय इतिहास में संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को गुप्त काल में मिला था, अधिकार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार किस स्मृति ग्रंथ में दिया गया या किस काल से मिलने लगा। यानी शुरू से लेके एंड तक, मतलब स्टार्टिंग से बात करें वैदिक काल से लेके गुप्त काल तक, गुप्त काल में उन्हें संपत्ति का अधिकार मिला, जो एक बड़ी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। आ गया? चलो एक आध और लिखवा दे, नहीं इतने से काम नहीं चलेगा। एक और लिखेंगे। मनु दूत, दूत मतलब जुआ लिख लेना आप सीधा, दूत बोलते हैं, के विरोधी हैं, विरोधी थे, परंतु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य की आय का साधन बताया है, राज्य की आय का साधन। लेकिन उसमें उन्होंने कंडीशन दी है कि राज्य उसे अपने कंट्रोल में लेकर जुआ खिलवा सकता है। तो मनु दूत के, दूत मतलब है जुआ। सर्वप्रथम एक शब्द और है, अरे यार, सर्वप्रथम कायस्थों का उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। किसमें हुआ है? कायस्थ आगे चलकर एक जाति बन जाएगी। कायस्थों का उल्लेख किस स्मृति में हुआ है? याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। ये भी एक अच्छा फैक्ट हो सकता है आपके लिए। आगे चलकर एक ओसनम स्मृति आएगी, इसमें कायस्थ एक जाति बन जाएंगे। एक और कि बहुत है बस।
मनु द्वारा नियोग प्रथा की आलोचना की गई है, नियोग प्रथा की निंदा की है, निंदा की गई है, याज्ञवल्क्य के द्वारा नहीं। तो याज्ञवल्क्य मनु की कई सारी चीजों के साथ नहीं है। उसका कारण है क्योंकि याज्ञवल्क्य के समय में टाइम आगे बढ़ रहा है, और टाइम आगे बढ़ने से परिवर्तन तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं पर इतनी बहुत है। मुझे लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट महिला वाली बात याद रखना। देखो, मनु संपत्ति का क्या है, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं दे रहे, ये खुल के दे रहे हैं। वो मनु बाल विवाह का, सती प्रथा का समर्थन कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। मनु नियोग प्रथा की निंदा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। मनु जुए के विरोधी ये नहीं है, बोले राज्य के नियंत्रण में रख के करवा लो। एक और बात है, मनु ब्राह्मण व्यक्ति को शूद्र कन्या से विवाह करने की अनुमति दे रहे हैं, कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है, ये नहीं दे रहे हैं। तो कुछ चीजों में ये अलग है मनु से, बस इतना ही आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको याज्ञवल्क्य स्मृति अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप ये देखो, क्या आपके पास जो मनुस्मृति है उसमें एक आध लाइन लिखने की जगह है मनुस्मृति में? कुछ समझ में आ गया अच्छे से बच्चों? अब देखो, अभी थोड़ा सा समय हो गया है और आज की क्लास को मैं यही विराम दे रहा हूँ, क्योंकि आगे और भी क्लास है मेरी। तो कोशिश कर रहे हैं, अब आप लोगों ने बिल्कुल भी मना कर दिया है, आप बोले पूरा लिखवाओ, तो पूरा लिखवाने में समय तो लगता है। चलने दो, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद है आज तक का अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा स्मृति ग्रंथ है 3-4 उनके बारे में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम भी है, इसीलिए मैं क्लास नहीं तो कंप्लीट कर देता मैं आज। और कल हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में। थैंक यू सो मच। हिमांशी, अब वो कल लिखवाऊंगा। देखिए, मिताक्षरा को हम अलग से हेडिंग बनाकर पढ़ेंगे, मिताक्षरा किसने लिखी और किस पर टीका है, समझ रहे आप? ऐसी जो मैं आपसे पूछ रहा था, मनुस्मृति पे भी कुछ विद्वानों ने टीका की, तो उनका नाम भी लिखवाना है। और नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, और जो कुछ स्मृति ग्रंथ है वो कल हम लोग पढ़ेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।